हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है? पहले तो मेंसुरेशन पढ़ लेते हैं। होता क्या है ये क्या होता है? मेजरमेंट करना। मेजरमेंट किसकी करना? 3D और 2D शेप्स की मेजरमेंट करना। अब देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। मेंसुरेशन मीन्स मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड देयर पैरामीटर्स लाइक लेंथ, वॉल्यूम, शेप, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एक्सेट्रा ऑफ 2D एंड 3D शेप्स। हमने क्या करना है इसमें 2D एंड 3D शेप्स का मेजरमेंट करनी है। जैसे किसी पैरामीटर फाइंड कर लिया या फिर वॉल्यूम फाइंड कर लिया, सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, ये सारी क्या मेजरमेंट हमने इसमें करनी है मेंसुरेशन में। अब इसमें क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर की बात की गई है एंड 3 डायमेंशनल फिगर। अब ये 2 डायमेंशनल फिगर्स क्या होती हैं? देखिए 2 डायमेंशनल फिगर्स में आ जाती हैं जिसमें सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ दी गई हो। जैसे क्या आ गया हमारे पास रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें देखिए इसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस होती हैं। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल को, ये देखिए, तो इसमें क्या है, एक तो लेंथ आ गई एंड देन ब्रेथ आ गई। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर है। ऐसे ही स्क्वायर है, स्क्वायर भी हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स में कौन कौन सी आ जाती हैं? एक तो ट्रेपीजियम आ जाती है, और भी बहुत सारी आ जाती हैं। ट्रेपीजियम ले लो आप। ठीक है, और क्या आ गई, रोम्बस आ गई हैं। ठीक है, ये सारी क्या आ जाएंगी, क्वाड्रिलेटरल्स में आ जाएंगी। ऐसे ही ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल भी 2 डायमेंशनल फिगर है। 2 डायमेंशन ट्रायंगल भी क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है। ऐसे ही सर्कल, सर्कल भी हमारे पास क्या आ जाता है, 2 डायमेंशनल फिगर्स में आ जाता है। और भी बहुत सारी 2 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं। ऐसे ही हम 3 डायमेंशनल फिगर की बात कर लेते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर्स में क्या होता है, इसमें क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी इंक्लूड होती है। जैसे अगर हम एक क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं, क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं, तो इसमें क्या है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है एंड देन हाइट भी आ जाती है। ठीक है ना, ये देखो ये क्यूबॉइड है, इसमें क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ, ये ब्रेथ एंड देन हाइट। इसमें क्या आ गई, 3 डायमेंशंस आ गई हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसको 3 डायमेंशन बोला गया है क्यूबॉइड को। ऐसे ही क्यूब होता है, सिलेंडर में भी 3 डायमेंशंस आ जाती हैं, कोन एंड पिरामिड एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी ही फिगर हैं जो 3 डायमेंशनल फिगर होती हैं। सो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आ जाता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमें दिया गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? वैसे तो पैरामीटर क्या होता है कि जो भी बाउंड्री है, बाउंड्रीज का प्लस कर दोगे तो वो पैरामीटर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा रेक्टेंगल का, ये इसकी साइड है A और ये साइड है B। सो हमारे पास क्या बना, पैरामीटर 2 इंटू ए प्लस बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये साइड A है तो इसके सामने वाले भी A होगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती है। ये भी B होगी। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड लिख देते हैं, A प्लस बी प्लस बी। ठीक है ना, सम ऑफ ऑल साइड। क्लियर? सो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, पैरामीटर। अगर आप ये लर्न नहीं कर पाते हो, ये आपको याद नहीं है, तो पैरामीटर सिंपल आप लिख सकते हो, ऑल साइड्स का सम। ठीक है, ऐसे ही स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, अगर ये हमारे पास स्क्वायर है, उसकी एक साइड A दी हुई है, तो स्क्वायर आपको पता ही होगा कि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं। अगर ये वाली साइड A है तो बाकी साइड्स भी क्या होंगी, A होंगी। ठीक है ना, तो कितनी साइड्स होगी, ये 4 साइड्स होगी, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 4A। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस A प्लस A प्लस A। ठीक है, 4 साइड्स को ऐड कर देंगे। नाउ आगे आ जाता है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा, सेम एज इट इज, पैरामीटर का मतलब ही यही होता है कि ऑल साइड्स को प्लस करना है। ऐसे ही हमने ट्रायंगल में ले लिया है, ये वाली साइड A है, इधर वाली साइड B एंड देन C। ठीक है, इन सारी साइड्स को हमने प्लस कर दिया है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट आ जाता है पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का पैरामीटर क्या होता है, पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है एंड पैरेलल होती हैं। सो A एंड B, अगर ये 2 साइड्स हैं तो ये वाली साइड भी क्या होगी, ये B होगी, और इसके ऑपोजिट साइड क्या होगी, A। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही लिखा है जैसे हमने रेक्टेंगल का लिखा था, 2 इंटू ए प्लस बी। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस
बी। क्लियर है, बिकॉज इसकी भी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसलिए हमने सम ऑफ ऑल साइड कर दिया है। नेक्स्ट आ जाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर नहीं बोलते हम इसको, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोल देते हैं। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, अगर हमारे पास एक सर्कल है ऑफ रेडियस आर, देन उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। क्लियर है, ये तो है पेरीमीटर से रिलेटेड फॉर्मूलाज। अब हम स्टार्ट करते हैं एरिया से रिलेटेड फॉर्मूलाज। सो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, पेरीमीटर में क्या था, सिर्फ साइड्स का सम किया था। अब क्या है कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, ये अंदर वाला पोर्शन कितना एरिया इसने कवर किया हुआ है, ये हमने फाइंड करना है। सो इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, ये आ गया L इंटू बी। क्लियर है, देन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, और हम क्या बोल देते हैं, साइड का स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर ये हमारे पास स्क्वायर है, इसकी साइड ए दी हुई है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और हम क्या लिख देते हैं, साइड का स्क्वायर। और इसका एक और फॉर्मूला होता है कि अगर आपको साइड ना दी हो, डायगनल्स दिए हो, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम, 1/2 मल्टीप्लाई बाय डायगनल्स का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये वाला डायगनल दिया है तो हम क्या कर देंगे, डायगनल का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्या, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखो बेस भी हम वही लेंगे जिसके ऊपर हाइट है। कई बार आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो ट्राइंगल ऐसे होती है और इस पे जो हाइट बनी होती है वो इस तरफ होती है। ठीक है, ये हाइट होती है। सो ये देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल में आप बेस ये नहीं लेंगे, इस ट्रायंगल में बेस कौन सा लिया जाएगा, ये वाला बेस लिया जाएगा। ठीक है ना, बेस कौन सा होगा, ये होगा जिस पे हाइट बन रही है, जहाँ पे हाइट 90 डिग्री का एंगल बना रही है, वो बेस हमने लेना है। ठीक है, यहाँ पर बेस ये होगा, हाइट ये वाली हो जाएगी। क्लियर है, सो बेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। देन आ जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये इसका बेस है, ये हाइट है, ये भी इसी तरह लेना है। कई बार जो क्वेश्चन में होता है वो क्या दिया होता है आपको, पैरेललोग्राम ऐसे दे देते हैं और जो हाइट होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है ना, यहाँ से हाइट जारी होती है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। सो हमारे पास बेस क्या हो जाएगा उस टाइम पे, बेस ये वाला हो जाएगा जहाँ से हाइट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जहाँ से हाइट 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो हमारा बेस होगा। ठीक है, और हाइट तो ये वाली है ही। क्लियर है इतना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन करते टाइम आपको फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या आपने हाइट लेनी है और क्या बेस लेना है। क्लियर, नेक्स्ट आ जाता है 5 एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, ये आपके पास अगर दो डायगनल्स हैं D1 एंड D2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। क्लियर है, दोनों डायगनल्स की प्रोडक्ट। एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ गया, अगर आपके पास ये डायगनल्स दिए हुए हैं तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, 1/2 D1 इंटू D2, डायगनल्स की मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट एरिया आ जाता है नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है हमारे पास, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, क्या है हमारे पास, सम ऑफ पैरेलल साइड। अगर ये दो पैरेलल साइड्स हैं ए एंड बी, सो हमने लिख दिया सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट से मल्टीप्लाई कर देना। सम ऑफ पैरेलल साइड्स ही लेना, नॉन पैरेलल साइड्स नहीं लेनी इसमें। इसमें हमने क्या लेनी है, पैरेलल साइड्स ही लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, रेडियस। सो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ये हो जाते हैं इस मेंसुरेशन के फॉर्मूला, 2D फॉर्मूलाज, 2 डायमेंशन से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज, पैरामीटर एंड एरियाज के। ठीक है, 3 डायमेंशंस के फॉर्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।